हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये बोलूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। और एक चीज़ और, ये आपकी ऑफलाइन क्लास है, इसलिए हो सकता है आपको किसी भी चीज़ में डाउट्स आएँ, तो आप अपने डाउट्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करके लिंक कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा हो जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स ना देखे हों, तो आप पहले उस सेशन को देख लीजिएगा, उसके बाद इस सेशन को देखिएगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम एफिशिएंसी टाइप पे थे, उसी को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में लीविंग टाइप पे आएंगे। ओके, चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करो। इस क्वेश्चन में मेंशन है, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट दैन दैट ऑफ साक्षी। देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम डेटा नोट डाउन कर लेते हैं। साक्षी किसी काम को 20 दिन में करती है। एक चीज़ याद रखना, जब एफिशिएंसी की बात परसेंटेज में करें, यानी कार्य कुशलता की बात प्रतिशत में हो, तो आप हमेशा याद रखना जो रेफरेंस है, यानी कि जिसको मानक मान के हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, साक्षी। स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन साक्षी, यानी कि कंपैरिजन किसके बेसिस पे हो रहा है, साक्षी के बेसिस पे हो रहा है। तो हम साक्षी को हमेशा 100 अज्यूम कर लेंगे। अगर हम साक्षी की एफिशिएंसी को 100 मान लें, तो तान्या की एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप? स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट दैन साक्षी, यानी अगर साक्षी की एफिशिएंसी 100 है तो तान्या की एफिशिएंसी 25% यानी 25, यानी कि 100 से 25 ज़्यादा, यानी कितनी हो जाएगी, 125। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि तान्या और साक्षी, इन दोनों की एफिशिएंसी है आपकी 125 और 100। या फिर अगर हम इसे सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 और 4 के रेशियो में है, अनुपात में है, ठीक है। चलो, एक चीज़ और हमें पता है, हमें एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला पता है, दैट टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। कोई भी अगर ऐसा हो जिसको ये ना पता हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पिछले सेशंस को देख लीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आप ये देखो, टाइम एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। तो यहाँ पे हमें ये पता है साक्षी की एफिशिएंसी 4 है और वो 20 दिन में काम को पूरा करती है, यानी कि ये टाइम है और ये एफिशिएंसी है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 × 4, ठीक। लेकिन हमें निकालना किसके लिए है, हमें तान्या के लिए फाइंड आउट करना है। ये हमें टोटल वर्क मिल गया। फिर से हम इस फॉर्मूले को देखें, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। तान्या की एफिशिएंसी 5 है, वर्क हमें पता है 20 × 4 है। तो अगर हमें टाइम यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है तो हम सिंपली इसी को सिंप्लीफाई कर लें, कितना मिल जाएगा, 16 डेज़। आंसर आ जाएगा बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऐसा है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की दुगनी है। ये इनकी कार्य कुशलता है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये हो गया। अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में लिखा हुआ है, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज इंडिपेंडेंटली, यानी कि बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। यही मैंने इसके बगल में लिख दिया। तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश दैट टास्क, यानी कि अगर ए और बी इसी काम को एक साथ करें तो वो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। वही पुराना कन्वेंशनल फॉर्मूला हमारा जो हमें पता है,
जाता है टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। टाइम कितना है 12 दिन है, एफिशिएंसी कितनी है वर्क 1 है, तो यहाँ से वर्क कितना आ गया आपका 12 आ गया। ओके, अब देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी साथ में मिलके काम करने लगे। अगर ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। क्यों भाई, ऐसे ही तो होता है, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता ऐड ही तो हो जाती है जब दो लोग साथ में काम करते हैं। तो यानी कि अब मिला के इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। वर्क कितना है 12 है। ओके, फॉर्मूला हमें पता है टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क। यहाँ वर्क हमने निकाल लिया है 12 है और एफिशिएंसी हमने देख लिया 3 है। तो टाइम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा 4 डेज। आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत आसान अप्रोच है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डील करने का। सिंपल एक ये फॉर्मूला होता है, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप आसानी से टाइम एंड वर्क की कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे, कहीं भी नहीं फंसोगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स हैं। इसमें देखो, इसके लिए एक सीधा सा कंसेप्ट ये है, जो हमने पिछले सेशन में भी ये कंसेप्ट पढ़ा था, आज के सेशन में भी एक बार हम इस कंसेप्ट को देख ले रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ बात क्या होती है। देखो, वर्क विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। काम जो होता है वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा इसका मतलब समझने की कोशिश करो। सीधी बोलचाल की भाषा में मैं ये देखूं, अगर मुझे ये बोला जाए कि स्निग्धा आप एक काम करिए, आप 100 कॉपी को इवैल्यूएट कर दीजिए। ठीक है, मुझे 100 कॉपीज़ के इवैल्यूएशन का काम मिल गया। तो अगर मैं उसे अकेले इवैल्यूएट करूँ तो भी वो 100 कॉपी रहेगी। अगर मैं अपने 2 स्टूडेंट्स को बोल दूँ कि तुम लोग इसे इवैल्यूएट कर दो तब भी वो 100 रहेगी। 5 कर लें, 10 कर लें, चाहे 100 स्टूडेंट्स भी मेरे मिलके इस कॉपी को इवैल्यूएट करें तब भी ये 100 कॉपी ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, वर्क आपका हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि वर्क में चेंज आ जाएगा। बस अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है इसमें, 9 men and 12 boy finish a job in 12 days। यानी कि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये एफिशिएंसी एक तरीके से हो गई, ये आपका टाइम हो गया। वर्क तो बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा 12 men इंटू 12 men प्लस 12 बॉय। इन्होंने जो मिलके काम किया है 10 दिन में, ये उसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने अभी ये पढ़ा है कि वर्क जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, बस वही हम फिर से नोट डाउन कर लेंगे, 12 men प्लस 12 बॉय इंटू 10। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमें m/b का रेशियो मिल जाएगा, जिसको हम आगे सब्स्टिट्यूशन में यूज़ कर लेंगे। ओके, चलो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9m प्लस 12b इज इक्वल्स टू 10m प्लस 10b। यहाँ से b/m मिल जाएगा आपको 1/2। ठीक है, अब अगला लाइन पढ़ो। अगली लाइन में आपको पेंशन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 10 men और 10 बॉय इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपली बहुत आसान है, सिंपल फिर से वही इक्वेशन बना लो, 10m प्लस 10b और दिन निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई x कर दो इज इक्वल्स टू किसी के भी बराबर कर दो, क्योंकि काम तो हमेशा बराबर रहेगा। वर्क विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके बराबर कर दो, किसी के भी बराबर कर दो। मैं फ़िलहाल इसके बराबर कर दे रही हूँ। ये कितना हो जाएगा 9m प्लस 12b इंटू 12। ठीक है, सिंपली ये हो गया। अब आप इसमें b की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, जो मैंने यहाँ से निकाला था, m की जगह पे 2 रख दो। सिंपली आप जब इन सब्स्टिट्यूशन को करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 30x इज इक्वल्स टू 30 इंटू 12, यानी कि कितनी x की वैल्यू मिल गई 12 डेज। यानी कि 10 men and 10 boys will finish this task in 12 days। आंसर हो जाएगा आपका C। आई विश आप लोगों को क्लियर हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है इसमें।
अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो आप उसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेना, डाउट ले करके यहाँ से नहीं जाना, डाउट को क्लियर करके जाना, क्योंकि मेन बात ये है आपको क्वेश्चंस तो सिंपली आपको बुक्स में भी मिल जाते हैं, फॉर्मूले बुक में भी मिल जाते हैं। अगर आप पढ़ने आए हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बता दूँ, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को गलत करते हैं, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम के थ्रू हम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। चीज़ें वही हैं जो अभी तक हमने की थी, बट थोड़ा सा ये है कि हम ध्यान अगर नहीं देंगे ना तो गलत हो जाएगा। चलो स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा है, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज़। यानी कि सिंपल वैसे ही आप इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर दो, 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉय इंटू 16 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज़। ये हो जाएगा आपका 4 गर्ल्स प्लस 3 बॉयज़ इंटू 12, ठीक। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करके हम अभी तक क्या करते थे, सिंप्लीफाई करके सिंपली हम रिलेशन निकाल लेते थे कि m/b में क्या रिलेशन आ रहा है, बस वही हम यहाँ पे भी करेंगे। क्या आ जाएगा, 12 गर्ल प्लस 16 बॉय इज इक्वल्स टू 12 गर्ल प्लस 9 बॉय, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आपको थॉट ये आया कि 16 बॉय, प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल एंड द ऐप इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, 16 बॉय इज इक्वल्स टू 9 बॉय, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। आपको ये थॉट आएगा तो आप आंसर लगा दोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बस यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप ये सोचिए कि ठीक है 16 बॉयज़ इज इक्वल्स टू 9 बॉयज़ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसे इधर सब्सटीट्यूट कर दूं तो b इज इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है, यानी कि लड़कों की एफिशिएंसी 0 है, यानी कि लड़के यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, सारा काम सिर्फ लड़कियों ने किया है। तो अब जिस इक्वेशन में आपका जहाँ भी बॉयज़ आएगा वहाँ आप b इज इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे, ठीक है। चलो अब ज़रा ये देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वही पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, 12 गर्ल्स एंड 82 बॉयज़, इक्वेशन बनाओ, 12 गर्ल्स प्लस 82 बॉयज़, डेज़ आपको फाइंड आउट करने हैं, इंटू x इज इक्वल्स टू, या तो इसके इक्वल कर दो या इसके इक्वल कर दो, किसी के भी इक्वल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ़िलहाल पहले वाले के इक्वल कर दे रही हूँ, 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉय इंटू 16, ओके। b इज इक्वल्स टू 0 रख दिया आपने, सिंपली गर्ल से गर्ल कैंसिल, ओके। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, आपका कितना आ गया, आंसर हो गया आपका 4 डेज़, आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर है। इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, डिफरेंट कुछ नहीं है इसमें, कंसेप्ट सेम है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको एफिशिएंसी का अगर कोई रेशियो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन में कोई और क्लू मिल रहा हो, इस क्वेश्चन में आपको ये क्लू मिल रहा था b इज इक्वल्स टू 0, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है 20 men or 24 women can complete a piece of work in 20 days. Then find out the days taken by 30 men and 12 women to complete the same work. अब देखो सिंपली आप यहाँ से एक रिलेशन देख सकते हो that 20m is equals to 24 women। यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो m/w का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 6/5। काम फिर से वही करना है, सिंपली हमें इक्वेशन बनानी है, बस हमने इक्वेशन बना ली। क्वेश्चन में पूछ रहा है 30 men प्लस 12 women, तो यहीं पर आपने लिखा 30m प्लस 12w इंटू डेज़ आपको फाइंड आउट करने हैं, इसको आप x मान लो, इज इक्वल्स टू इसके बराबर कर दूँ, मैं किसी के भी बराबर कर सकती हूँ क्योंकि काम तो हमेशा बराबर रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी लोग उस काम को करने चले आएँ, लेकिन काम हमेशा बराबर रहेगा। आप किसके बराबर कर दोगे 20m इंटू डेज़ आपको यहाँ पे 20 पहले से दिया हुआ है इंटू 20 कर देना, ठीक। यहाँ से आप m की जगह पे 6 रख दो, w की जगह पे 5 रख दो,
क्योंकि ये रिलेशन हमने इसीलिए निकाला था। ठीक है, जब आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा 240 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6 इंटू 20। ओके, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, ठीक है, आपको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 10। आंसर हो जाएगा आपका 10, जो कि है आपका 8। ठीक है, यानी कि 30 men and 12 women will complete this task in 10 days, जो कि है आपका आंसर 8। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं हम। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल्दो ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, इससे टफ प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 men and 12 boy finish a piece of work in 4 days, यानी कि 5m plus 12 boy into 4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा आपका 7 men and 6 boy कैन फिनिश दिस टास्क इन 5 days। ये बराबर हो जाएगा 7m plus 6 boy इंटू 5। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 20m प्लस आपका हो जाएगा ये 48b इज इक्वल्स टू 35m प्लस 30b। ठीक, यहाँ से आप सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 18b इज इक्वल्स टू 15m, यानी कि b बाई m इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 5/6, और वी कैन से दैट m बाई b इज इक्वल्स टू 6/5, यानी m और b के बीच में रेशियो कितने का हो जाएगा 6:5। आंसर विल बी डी। चलो अब हम प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने ये कंसेप्ट इतना सारा जो भी पढ़ा था ना, वो इसलिए पढ़ा था ताकि हम प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ये 2018 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है द लिफ्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन, यानी कि 18 एडल्ट इज इक्वल्स टू 30 चिल्ड्रन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a/c का रेशियो कितना आ जाएगा 5:3। ये आपको एक रिलेशन मिल गया। छोटी छोटी चीज़ें देखो हैं, एक एक स्टेप से काम करते चलो, कभी प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। आपने सबसे पहले एक रेशियो निकाल के रख लिया, कोई ज़्यादा 5 तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल एक अप्रोच बनाइए, अच्छा अप्रोच बनाइए, यही आपका बेस्ट अप्रोच है। इसी अप्रोच से हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। अब अगला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट, यानी कि x इंटू चिल्ड्रन हमने मान लिया x है, प्लस 12 इंटू एडल्ट इज इक्वल्स टू, मैं किसी के भी बराबर कर दूँ, मैंने 18 एडल्ट के बराबर कर दिया, वही सेम काम कर रही हूँ। यहाँ से क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या कि मैं c की वैल्यू a के टर्म्स में निकाल लूँ, इस रिलेशन से बिल्कुल निकाल सकती हूँ। यहाँ से मैं इस सब्सटीट्यूशन को अगर कर दूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा c इज इक्वल्स टू 3/5a। बस इसी को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ, x इंटू 3/5a प्लस 12a इज इक्वल्स टू 18a। एक मिनट, 18a, a से a कैंसिल हो जाएगा आपका। आप सिंपली सब्सटीट्यूशंस कर लो, आपको उसके बाद में क्या मिल जाएगा x इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 6, यानी x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 10। आंसर हो जाएगा B। देखो कितना आसान क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली इस प्रॉब्लम में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार इसको भी देख लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है A वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, सॉरी P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, यानी ये P है और ये Q है। इन दोनों के बीच की अगर एफिशिएंसी की बात करो तो उनका बीच का रेशियो होता है 3:1। ठीक है, अगली लाइन पर, अगली लाइन में कह रहा है P एंड Q टुगेदर, यानी कि P प्लस Q की बात कर रहा है, कैन वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज R। P और Q मिलकर R से चौगुनी रफ्तार, यानी कि 4 गुना रफ्तार से काम करते हैं।
यानी इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4 और 1। ठीक, तो अब हमें ये निकालना है अगर पी क्यू आर साथ में काम करते हैं तो उनकी अर्निंग का शेयर का रेशियो कितना होगा। देखो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो आदमी जितना एफिशिएंट होता है वो उतना ज़्यादा पैसा कमाता है। देखो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की अगर बात करूँ तो एफिशिएंट इंसान ही पैसे आजकल कमा सकता है। तो यानी कि जिसकी एफिशिएंसी जितनी होगी उसकी उतनी ही अर्निंग होगी। सीधे बोलचाल की भाषा में बोलो, कुछ मैथ्स नहीं लगाई मैंने कोई आपको रिलेशन नहीं बताया। सिंपल आप एक कंसेप्ट समझो। हमेशा तो सुनते आते हो ना, एफिशिएंट होना चाहिए आपको, आप में कार्यकुशलता होनी चाहिए, बस उस चीज़ को समझो। हर चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया करो, ज़्यादा उससे हाइप करके डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, इस तरीके से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ऐसे समझ के देखो। तो इस तरीके से इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे पी क्यू आर की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। पी और क्यू का मुझे पता है लेकिन आर का नहीं पता है, लेकिन उसके लिए मुझे एक क्लू क्या दिया हुआ है, मुझे पी प्लस क्यू और आर के बीच में पता है। तो यानी कि मैं यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू अगर मैं देखूँ तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से पी की एफिशिएंसी मुझे 3 पता है, क्यू की एफिशिएंसी 1 पता है। अगर P की एफिशिएंसी 3 है, Q की एफिशिएंसी 1 है, तो R की कितनी हो जाएगी, R की भी 1 हो जाएगी। यानी PQR के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:1:1। यही हो जाएगा इनकी अर्निंग का रेशियो। सिंपली आपका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, ये इनकी अर्निंग का रेशियो है। यहाँ पे आपका एफिशिएंसी टाइप कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे उसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाए। टेलीग्राम पे डाउट शेयर करने के बाद नेक्स्ट सेशन जो मैं लूँगी उसमें मैं सेशन के एंड में आपके डाउट्स रख लूँगी। जो भी डाउट्स होंगे उन्हें हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज़ और, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे लीविंग टाइप और उसके बाद हम रख लेंगे अल्टरनेट टाइप। ये 2 टाइप्स आपके बचे हुए हैं, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इतना अगर कर लोगे, उसके बाद ये तो श्योर है कि आप पेपर में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आए उसे आसानी से हैंडल कर जाओगे। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय।